चलो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग करने वाले हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होता है, कहानी समझ इसका। अब कंपनी को चाहिए पैसे, कंपनी गया बैंक के पास लोन लेने, कंपनी गया बैंक के पास लोन लेने, बैंक वाले ने दिया लोन, लेकिन बैंक वाले ने बोला कि क्या आप गिरवी रखोगे सिक्योर। मैंने बोला मेरा जितना एसेट्स वगैरह है ना, फिक्स्ड एसेट, प्लांटेड मशीनरी, ये सब ले लो और ये मेरा आपके पास क्या हो गया, सिक्योरिटी हो गया, ठीक। लेकिन बैंक वाला जो है ना, वो ये इतना में खुश नहीं होता है। क्यों? अगर मान लो मेरा जमीन वगैरह का पेपर ऊपर कुछ गड़बड़ हो गया, या फिर ऐसा कुछ हो गया कि मेरा एसेट का रियलाइजेबल वैल्यू 0 हो गया, तो फिर या फिर कुछ ऐसा चीज हो गया, देख, या फिर सिंपल सा कहानी बताता हूँ, कोई भी आदमी अपना सिक्योरिटी सिंगल चाहता है या डबल सिक्योरिटी चाहता है? सब बैंक भी डबल सिक्योरिटी चाहता है। मैंने बैंक को बोला कि भाई हम आपसे लोन लेना चाहते हैं और हमारा आपका जमीन उमीन जो है ये आपका सिक्योरिटी हो गया। फिर भी बैंक बोलता है नहीं, हमको ना सेकेंडरी सिक्योरिटी चाहिए। तो सेकेंडरी सिक्योरिटी मतलब, सेकेंडरी सिक्योरिटी मतलब आप अपना डिवेंचर दे दीजिए। तो मैं उसको बोलूंगा कि भाई मैं अपना डिवेंचर तुमको कैसे दे दूं, मैं तो लोन लिया हूं, मैं तो पैसा वापस करूंगा, ईएमआई पे करूंगा। तो वो बैंक वाला बोलेगा कि आपका जो डिवेंचर है ना, वो हम सिक्योरिटी के तौर पे रखेंगे और ये डिवेंचर हमारा डिवेंचर नहीं होगा। हमारा मतलब बैंक बोल रहा है ये सिर्फ हम अपने पास रखेंगे, तब तक रखेंगे जब तक आप लोन पेमेंट करते रहेंगे। जिस दिन आप लोन पेमेंट करना बंद कर देंगे, ये इसको मैं बेच दूंगा आपको। हमारी बात समझे? तो फिर मैं पूछूंगा, मतलब एक तरह से मैं उसको ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि देखो भाई हमारा ना, हम आपसे 1 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं, तो 1 लाख का डिवेंचर रख लो, ठीक, रख लो अपने संभाल के, मैं आपको ईएमआई पे करते रहूंगा, करते रहूंगा, करते रहूंगा, करते रहूंगा। जिस दिन मैंने ईएमआई पूरा खत्म कर दिया, लास्ट इंस्टॉलमेंट खत्म, उस दिन वो डिवेंचर लेके आके घर में रखो। और अगर मैंने ईएमआई पेमेंट करना बंद कर दिया, तो वो डिवेंचर क्या करना, तुम रख लेना। पक्की बात है? अब यहाँ पे एक डाउट होगा, सर इंटरेस्ट मिलेगा क्या बैंक को? नहीं, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने उसको प्रॉपरली, मैंने उसको डिवेंचर नहीं दिया है। मैंने सिर्फ प्रॉमिस किया है कि अगर मैं पे नहीं करूंगा तो डिवेंचर तुम रख लेना, ठीक है, अभी जस्ट सिक्योरिटी के तौर पे। हमारी बात समझ में आ रही है? तो ये इस टाइप का जो इशू होता है, इसको बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? तो कोलेटरल सिक्योरिटी किसको करते हैं हम लोग? बैंक को। किस लिए करते हैं सर? लोन के लिए। किस टाइप का सिक्योरिटी है सर? ये सेकेंडरी सिक्योरिटी है। पक्की बात है सबको? क्या उसको इंटरेस्ट मिलेगा बैंक को? नहीं मिलेगा, ठीक। अच्छा, अब इसका जो रिकॉर्डिंग का जो मेथड है ना, 2 मेथड है, मेथड 1 और मेथड 2। मेथड 1 में बोलता है कि कंपनी, असल में कंपनी ने क्या सच में इशू ऑफ डिवेंचर किया है? इशू किया है? नहीं, इशू तो किया नहीं है, वो तो सिर्फ कोलेटरल दिया है, जमा किया है। तो अगर मैंने इशू किया ही नहीं हूं, तो क्या मैं इशू का एंट्री करूं? नहीं। अच्छा, इशू, तो इसका मतलब कोलेटरल सिक्योरिटी का एक होगा व्हेन कंपनी नॉट वांट टू रिकॉर्ड, कंपनी चाहता ही नहीं है कि ये कोलेटरल का रिकॉर्ड हो। और एक दूसरा मेथड है जिसमें क्या हो जाता है, व्हेन कंपनी वांट टू रिकॉर्ड। अब एग्जाम में ना जो क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन में मेथड 1 मेथड 2 नहीं बोलेगा, क्वेश्चन में सेंटेंस पकड़ना होगा। अगर कंपनी कोलेटरल का रिकॉर्ड नहीं करना चाहता है तो हम ऐसे करेंगे, और अगर कंपनी किसका, कोलेटरल का रिकॉर्ड करना चाहता है, तो ये वाला प्रोसेस में जाएंगे। प्रोसेस क्या है वो मैं बताऊंगा। हमारी बात समझ में आ रही है? नहीं रिकॉर्ड करना चाहता है तो ऐसे, रिकॉर्ड करना चाहता है तो ऐसे। तो पहले सोचते हैं नहीं रिकॉर्ड करना चाहता है, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, फिर से डीके गोयल में घुसता हूं और डीके गोयल का इलस्ट्रेशन नंबर 18 निकालो। इलस्ट्रेशन नंबर 18 में नाम है, नाम ही नहीं है रे भाई, अ कंपनी हैड ₹10 लाख 12% डिवेंचर आउटस्टैंडिंग। मिला? यहाँ पे 10 है, सबके पास 9 है, कोई बात नहीं, 9 है तो 9 लिखना, 10 है तो 10 लिखना, 12 है तो 12 लिखना। लोन कितने का? 10 लाख है। लोन कितने का लिया देखते हो उस क्वेश्चन में? 10 लाख का लोन लिया है। कंपनी 2 का लोन 2 लाख। बेटा आंखों को यूज करो, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ आई। क्या लिखा हुआ है, कितने का लोन लिया? देखो क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। अ कंपनी हैड, इलस्ट्रेशन नंबर 18 है, परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकता है, तुम लोग अपने हिसाब से कर लेना। अ कंपनी हैड ₹10 लाख 12% डिवेंचर आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 21। मतलब
कंपनी ने ऑलरेडी 10 लाख का डिवेंचर इशू कर रखा है, मतलब तुम लोगों को बेच के रखा हुआ, ऑलरेडी 10 लाख रुपए का डिवेंचर इशू करके रखा है। ड्यूरिंग द ईयर, अब इस साल कंपनी टुक अ लोन ऑफ 2 लाख फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर विच कंपनी प्लेस्ड विद द बैंक डिवेंचर्स फॉर ₹2,50,000 एज कोलेटरल सिक्योरिटी। सिंपल सा स्टोरी है। इस साल हमने बैंक से 2 लाख का लोन लिया, लेकिन बैंक ने बोला कि कुछ सिक्योरिटी रखिए, तो हमने 2,50,000 का डिवेंचर रख दिया। नॉर्मल सा कहानी होता है, जितने का लोन लोगे उससे ज्यादा का सिक्योरिटी जमा करना होगा। तो हमने क्या किया, 2 लाख का लोन लिया, तो बैंक को कितना रुपए का सिक्योरिटी जमा किया हमने? 2,50,000 का सिक्योरिटी जमा किया। पक्की बात है, सबको क्लियर है ये? ठीक है। तो कहानी क्या हुआ सर, कोलेटरल वाला कहानी आ गया, आया। अब क्या है, अब बोला है पास जर्नल एंट्री, भाई जर्नल करो इफ एनी, अगर होगा तो। ऑल्सो शो हाउ द डिवेंचर एंड बैंक लोन विल अपीयर इन द कंपनीज बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 22। मतलब 2 चीज करने बोला है कि भैया पहले जर्नल भी बताओ, और दूसरा क्या करने बोला है कि भैया बैलेंस शीट में कैसे रिकॉर्ड होगा ये भी दिखाओ। सिंपल सा कहानी। तो मैं पहले मेथड 1 करता हूँ, ये वाला करता हूँ, ठीक है। इस वाले में हम लोग क्या करेंगे, सर ऊपर में लिख लिया इन द, मैं क्या कर रहा हूँ समझ में आ रहा है? कोलेटरल हुआ है, 2 लाख का लोन लिया है, 2 लाख के बदले 2.5 लाख रुपए का डिवेंचर क्या हुआ है, कोलेटरल हुआ है, उसके पास जमा हुआ है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, मेथड 1 या मेथड 2। क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है, क्वेश्चन में जनरली मेंशन करेगा। हम लोग पहले मेथड 1 करते हैं। मेथड 1 क्या बोलता है, कोलेटरल का रिकॉर्ड नहीं करना है। मेथड 2 क्या बोलता है, कोलेटरल का रिकॉर्ड करना है। चलिए, तो इन द बुक्स ऑफ क्या सर, कुछ भी राम श्याम XYZ जो भी हो, ठीक है। जर्नल ले लिया हमने, जर्नल का फॉर्मेट वगैरह बना लेना अपना, जो आता है, ये सब चीज बताने वाला नहीं है। क्या करूंगा, अच्छा मैं क्या बोल जाए कि मैं कंपनी क्या करेगा, उसका रिकॉर्ड नहीं करेगा, किसका, कोलेटरल का रिकॉर्ड नहीं करेगा, लेकिन लोन तो लिया। बोले सही बात है, तो लोन लिया तो लोन का एंट्री करेगा। बेटा लोन का एंट्री क्या होगा, लोन का एंट्री सिंपल सा बात है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। बैंक लोन अकाउंट, कितने रुपए का लोन लिया, मतलब 2 लाख। कितने का लोन लिया, 2 लाख का, और ये हमारा क्लोज हो गया। मतलब एक ही एंट्री होगा, एक ही एंट्री। क्यों सर, घटना 2 हुआ है, एंट्री क्यों 1 हुआ? क्योंकि कोलेटरल का रिकॉर्ड नहीं होगा। तो मेथड 1 में क्या है, लोन टेकन भी हुआ है, लोन टेकन का एंट्री होगा, कोलेटरल का एंट्री नहीं होगा। तो सर सेकंड मेथड में क्या होगा, वो भी करता हूं, साथ में करूंगा। तो इन द बुक्स ऑफ XYZ जर्नल, पहले जर्नल को अच्छे से समझेंगे ना बेटा, तो फिर हमारा आराम से सारा हो जाएगा। सर बैंक लोन लिया, हाँ सर पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ टू बैंक लोन अकाउंट। सर 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, अच्छा चलिए ठीक है। अब देख मेथड 2 क्या बोलता है, व्हेन कंपनी वांट्स टू रिकॉर्ड, और इसमें क्या बोलता है, कंपनी नॉट वांट्स टू रिकॉर्ड। मतलब इसमें कोलेटरल का रिकॉर्ड नहीं करना है तो नहीं किए, लेकिन इसमें तो करना है ना, तो अभी करें कि नहीं करें, करेंगे। क्या करेंगे सर, एंट्री लिखेंगे, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, कौन सा डिवेंचर है बेटा, 12% डिवेंचर अकाउंट, 12% डिवेंचर अकाउंट। कोई प्रीमियम वगैरह नहीं बोला है, कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं बोला। प्रीमियम बोलेगा तो 2 में आ जाएगा, डिस्काउंट बोलेगा तो डेबिट में आ जाएगा। कितने डिवेंचर, सर 100 रुपए का डिवेंचर है और 2.5 लाख रुपया पेमेंट करना है। सर 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो क्या होगा सर, 2500 डिवेंचर कितने रुपए करके, 100 आ गया हमारा एंट्री। अब देख मेथड 1 मेथड 2 में डिफरेंस समझ, कितने रुपए का सर, 2,50,000 रुपए। मेथड 2 क्या हुआ, मेथड 2 में 2 लाख का लोन लिया, 2,50,000 का डिवेंचर दिया, तो हमने लोन टेकन का भी एंट्री किया, डिवेंचर का भी एंट्री किया, बात खत्म। लोन का एंट्री क्या हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, और डिवेंचर का एंट्री क्या हुआ, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू
12%। सस्पेंस में क्या होता है, सस्पेंस में पता नहीं रहता ना कुछ भी कि मर्डर किसने किया। वैसे ही अभी भी पता नहीं है कि वो डिवेंचर भविष्य में हम इंस्टॉलमेंट दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, वो डिवेंचर सिक्योरिटी वापस आएगा या वो रख लेगा, हमें पता तो है नहीं, इसलिए उसको सस्पेंस कर दिया। इज दैट क्लियर? तो हम लोग क्या करेंगे, सेकंड मेथड क्या बोलता है, लोन का भी एंट्री करो और डिवेंचर सस्पेंस का भी एंट्री करो, ठीक। लेकिन मेथड 1 क्या बोलता है, लोन का एंट्री करो, डिवेंचर का कोलेटरल का एंट्री नहीं करो। हमारी बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, तो जर्नल का फर्क समझ में आ गया। अब आया बैलेंस शीट। क्वेश्चन में बोला है बैलेंस शीट भी बना, बोला है। अब बैलेंस शीट बनाना है तो याद रखना, जब भी बैलेंस शीट बनाने बोलेगा तो तेरे को पूरा बैलेंस शीट नहीं बनाना, बैलेंस शीट का वो सेगमेंट करना है जो डिवेंचर से कनेक्टेड है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास पहले से कितना डिवेंचर थे, 10 लाख डिवेंचर था। तो हम क्या करेंगे सर, बैलेंस शीट बनाएंगे, तो इसको बोलेंगे एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 22। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना देता हूं मैं, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना देता हूं मैं, ठीक है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट कौन कौन सा डेट होगा रे, एक होगा 31 मार्च 22, एक होगा 31 मार्च 21। ये ओपनिंग ये क्लोजिंग, ये हो गया मेरा नोट नंबर आ गया, ये हमारा हो गया पर्टिकुलर। अच्छा, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट हो रहा है, इसका मतलब हमें पूरा बैलेंस शीट नहीं बनाना है, हमें सिर्फ बनाना है पार्ट 1। पार्ट 1 मतलब इक्विटी एंड लायबिलिटी, और इक्विटी एंड लायबिलिटी का कौन सा हेड लेना है सर, नॉन करेंट लायबिलिटी लेना है। और नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर कौन सा सब हेड लेना है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लेना है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अभी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या करना है हम लोगों को, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या करना है हम लोगों को, इसका हमें क्या करना है, वो बनाना है, क्या बोलते हो, नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है। इसका क्या करना है हमको, नोट्स टू अकाउंट बनाना है, ठीक है। नोट नंबर 1 नोट्स टू अकाउंट। अच्छा, ये नोट्स टू अकाउंट क्या होता है, सबको पता है क्या होता है नोट्स टू अकाउंट? नोट्स टू अकाउंट्स होता है जहां पे हम ये दिखाते हैं कि ये लॉन्ग टर्म का यहाँ का वैल्यू कितना होगा, वो हम पूरा कैलकुलेशन दिखाते हैं, उसको बोलते हैं नोट्स टू अकाउंट। तुम बोल सकते हो डिटेल, ठीक है। तो नया वाला बैलेंस शीट जो है हमारा शेड्यूल 6 के हिसाब से ये बोलता है कि आप बैलेंस शीट में सब कुछ मत डालो, आप करते जाओ, अगर कोई फिगर आपको बहुत कैलकुलेशन करके अगर निकालना है तो आप उसका नंबर दे दो और नीचे कैलकुलेशन करके दो। तो कैलकुलेशन करते हैं वापस से, सर ये हो गया पर्टिकुलर, सॉरी पर्टिकुलर वगैरह क्या लिखो, डेट ले लेते हैं ना खाली हम लोग, 31 के नहीं करना, हाँ 31 3 22, 31 3 21 पर्टिकुलर। अच्छा, हमारे पास पहले से 12% डिवेंचर थे, बोलो सही बात है ना गलत है? यस। कितना थे सर, 1 लाख इंटू क्या सर, 10 लाख का डिवेंचर था, बोलो सही बात। अच्छा, क्लोजिंग डेट में भी 10 लाख का डिवेंचर था। अब बोलोगे सर क्यों? क्योंकि व्हेन कंपनी नॉट वांट टू रिकॉर्ड कोलेटरल, हमने 2.5 लाख का डिवेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी किया है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि उस डिवेंचर का रिकॉर्ड हम लोग अपना बैलेंस शीट में दिखाएं। हमारी बात समझ में आ रही है? तो हमने क्या किया, दोनों जगह डिवेंचर 10-10 लाख ही लिखा, ठीक। लेकिन लोन, बैंक लोन कितना होगा सर, पहले लोन था नहीं था, और बाद में क्या हुआ, लोन हमारा 2 लाख का आ गया। इसका मतलब हमारा टोटल फिगर कितना है सर, ये होगा 12 लाख और ये होगा मेरा 10 लाख। बोलो कोई कंफ्यूजन? तो हम लोग क्या करेंगे, यहां डालेंगे 12 लाख, यहां डालेंगे 10 लाख। कोई कंफ्यूजन बता कोई? हमने ये जो 2.5 लाख का जो कोलेटरल इशू हुआ है उसका जर्नल में भी एंट्री नहीं किया, बैलेंस शीट में भी उसको नहीं दिखाया, 2.5 लाख को दिखाया ही नहीं, लेकिन एक्चुअली सच में 2.5 लाख रुपया का डिवेंचर कोलेटरल है। कहां पे? कंपनी के पास कोलेटरल है। बोल ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? कोलेटरल है लेकिन हम उसका एंट्री नहीं, कहीं पे एंट्री दिखाया
अभी एग्जाम में कैसा आता है, एग्जाम में सिर्फ जर्नल भी आ सकता है, सिर्फ बैलेंस शीट भी आ सकता है और दोनों भी आ सकता है। पहले बता एकदम क्लियर है कि नहीं? ये वाला पार्ट है एकदम छोटा सा पार्ट है, झमेला करोगे तो बहुत तकलीफ होगा। क्लियर है ये वाला? अच्छा अब आते हैं दूसरा वाला पार्ट जिसमें क्या है, कंपनी चाहता है, क्या चाहता है कि कोलेट्रल का रिकॉर्ड करे। ठीक है सर, क्या बनाएगा वो? सर एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट एज ऑन 31st 3/22। चलिए ये बैलेंस शीट बना लेते हैं हम लोग पहले। सर बैलेंस शीट बना लेते हैं। ये हो गया नोट, क्या आ गया पर्टिकुलर, क्या आ गया नोट नंबर 31st 3/22। बैलेंस शीट भी याद रखना, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों डेट दिखाना होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले पार्ट 1 ले लेते हैं। कौन सा? इक्विटी एंड लायबिलिटी। लायबिलिटी। उसके अंदर पहला हेडिंग कौन सा है? नॉन करेंट नॉन करेंट लायबिलिटी। लायबिलिटी। उसके अंदर पहला सबहेड कौन सा है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है, अब सीधी सी बात है, वापस से क्या करना पड़ेगा, इसका नोट दिखाना पड़ेगा। तो नोट नंबर मैं कहां दिखाऊं? इधर दिखाता हूं, यहां दिखाता हूं। नोट्स ऊपर करता हूं, क्या करूं, यहां करता हूं नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट करता हूं। अभी नोट्स टू अकाउंट कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा? चलिए क्या करेंगे, वापस से पर्टिकुलर लिया, पर्टिकुलर लिया, पर्टिकुलर लिया, पर्टिकुलर लिया, 31st March 22, 31st March 21, 31st March 22, 31st March 21। पूरा अंशों क्लास हो गया, तो क्लास ले ले। हाँ चलो अभी क्या करेंगे हम लोग, अब देखो ध्यान से, इसमें क्या है कहानी? सर इसमें रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड होगा। तो कैसे होगा? सीधा सा बात है, हम लोग लेते हैं सबसे पहले 12% डिवेंचर। अच्छा बता दो, ओपनिंग में 12% डिवेंचर कितना था? 10 लाख गुणा था। और क्लोजिंग में डिवेंचर कितना है? सर हमने 2.5 लाख का डिवेंचर इशू किया है। देखो 2 डिवेंचर किया ना, 2 डिवेंचर किया ना, हम लिखेंगे 12,50,000। क्या लिखेंगे? 12,50,000। कोई कंफ्यूजन? हम लोग क्या लिखेंगे? 12,50,000। कोई कंफ्यूजन? अब क्या करेंगे, यहां से माइनस करेंगे, क्या? डिवेंचर सस्पेंस 2,50,000 माइनस करेंगे, इसको छोड़ दो। ये 10 लाख ही आया, ये कितना हो गया? ये 10 लाख ही हो गया वापस। और सर फिर कर क्यों रहे हैं आप? डायरेक्टली 10 लाख ऐसे ही दिखा दीजिए ना। शो हुआ ना कोलेट्रल, कोलेट्रल शो हुआ कि नहीं हुआ? तो कोलेट्रल को शो कर रहे हैं। एक्चुअली तो डिवेंचर इशू हुआ ही नहीं है ना, तो सिक्योरिटी के तौर पे जमा है। हमने किसी को डिवेंचर इशू किया है? नहीं, हम सिर्फ डिवेंचर जमा करके आए हैं। ऐसा कहानी हो गया क्या कि मेरा कोई तिजोरी है जिसमें ताला मारा हुआ है और वो तिजोरी जमा करके आया, लेकिन चाबी मेरे ही पास है, वो खोल नहीं सकता है उसको। तो लेकिन जिस दिन मैं डिफॉल्ट कर दूंगा वो तोड़ लेगा उसको, ऐसा कहानी। तो ये वापस से 10 लाख है, लेकिन हमने डिवेंचर सस्पेंस को शो किया कि नहीं किया? किया शो। सेकंड मेथड ये बोलता है। फिर क्या? सर बैंक लोन ले लेंगे। कितना का बैंक लोन? सर 2 लाख, और इसमें तो कुछ नहीं था, तो हमारा टोटल कितना आ गया? टोटल आ गया 12 लाख। ये आया। अब सर क्या डिफरेंस हुआ? सर फिर से 12 लाख डाले और यहां कितना डाले? 10 लाख। तो सर इसमें भी तो वही है। हाँ वही है, थोड़ी ना अलग होगा। लेकिन ये वाले मेथड में हमने डिवेंचर कोलेट्रल को रिकॉर्ड किया है, बस इस वाले में कोलेट्रल को रिकॉर्ड नहीं है। हमारा बात समझ में आया? डिफरेंस समझ में आया सबको? क्लियर है? पक्का? चलिए अच्छे से कॉपी कीजिए इसको।